Assalamualaikum grade 8. Today we discuss types of operating system. There are basically majorly two types of interface of operating system. जब हम operating system की बात करते हैं हमने इसके functions देख लिए, हमने इसकी रीज़न देख ली कि क्यों हमें ये अपनी मशीन पर चाहिए. आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी दो टाइप्स हैं जो दो तीन टाइप्स हैं वैसे तो, लेकिन जनरली कैटेगराइज करते हैं इन दो कैटेगरीज में, दो या तीन कैटेगरीज में. कॉमन टाइप्स हैं ये, पेज नंबर 38 ऑन योर बुक्स. कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. कमांड लाइन इंटरफेस है, इसको CLI बोलते हैं. एंड द सेकेंड इज़ मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, इसमें मेन्यूज़ होते हैं. एंड द थर्ड इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दैट इज़ GUI. अ टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस. सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल यूज़र को. ऐसा इंटरफेस दैट अलाउज यूजर्स टू इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूजिंग इमेजेस रादर देन टेक्स्ट कमांड्स, जिसके अंदर इमेजेस, आइकन्स, मेन्यूज़, इस तरह की चीज़ें हों. तो विंडोज़ बेस्ड सिस्टम, तो इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. नाम से ज़ाहिर है, इसको GUI बोलते हैं. ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसे टाइप्स के होते हैं जो सिर्फ GUI को सपोर्ट करते हैं. दूसरी टाइप है कमांड लाइन इंटरफेस. A means of interaction with the computer program where the user issues commands to the program in the form of successive lines of text. पहले आता था जिसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है. इस पर यूज़र्स कमांड्स टाइप करते थे. एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होती थी और उसके ऊपर जस्ट ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले होता था. कोई माउस का यूज़ नहीं था, कोई आइकन्स नहीं थे, कोई भी आपके पास विंडो बेस्ड चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था. तो उसमें जस्ट सिर्फ और सिर्फ यूज़र्स जो हैं टेक्स्ट लिखा करते थे कमांड्स फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में. वो कमांड लिखते थे, लाइन बाय लाइन एंटर प्रेस करते थे और उससे उनका काम हो जाता था. फर्स्ट करें कोई टाइप, उन्होंने कोई विंडो ओपन करनी है, कोई ड्राइव में कोई फाइल देखनी है, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए फर्दर एक अलग अलग कमांड होती थी. कमांड्स को याद करना भी मुश्किल होता था, उनको याद रखना, उनको थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाए तो उसमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था. दैट्स कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस. तो पहले ये यूज़ था, अब यूज़ करते हैं हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इसका थोड़ा सा कंट्रास्ट देख लेते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि इसकी क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. GUI के सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं. मोर यूज़र फ्रेंडली, सूटेबल फॉर बिगिनर्स, मोर इंटरैक्टिव, एबिलिटी टू एम्बेड मीडिया. आप मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, इसमें मीडिया को एम्बेड कर सकते हैं, लाइक अपनी फ़ाइल में ऑडियो वीडियो एम्बेड कर सकते हैं. इंटरैक्टिव है ज़्यादा, आपने क्लिक करना है आइकन्स पर और उन्होंने और ओपन होते जाना है. तो ये सब यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट है. बिगिनर्स के लिए ईजी भी है. ठीक है, GUI को किसी भी सिस्टम, किसी भी बंदे को अगर GUI के सामने बिठा दिया जाए तो वो बाय द हेल्प ऑफ आइकन्स एंड मेन्यूज़ एंड विंडोज़, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए खुद से ही चीज़ें यूज़ कर सकता है किसी सिस्टम को ईजीली. लेकिन अगर उसको कहा जाए कि तुम CLI कमांड लाइन इंटरफेस को सीखो और टेक्स्ट की कमांड्स याद करो और एक एक काम को करने के लिए कमांड लिखो, तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा. कैन ओकेजनली प्रेजेंट सर्टन एक्शंस दैट आर कम्प्लीटली अनअवेलेबल इन अ GUI. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत कुछ थोड़ी चीज़ें जो GUI में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन CLI में हम कमांड लिखते हैं तो वो हमारे पास आ जाती हैं. ईजी टू इंटीग्रेट विद स्क्रिप्टिंग एंड अदर प्रोग्रामेटिंग इंटरफेसेस. अब प्रोग्रामेटिंग इंटरफेसेस के लिए तो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, लेकिन पहले इन पे ही कमांड्स लेके प्रोग्राम भी बनाए जाते थे. ठीक है, तो ये इसके दो एडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेज देखते हैं GUI का. नीड सिग्निफिकेंटली मोर मेमोरी रैम टू रन. आपके कंप्यूटर में सफिशेंट अच्छी रैम होनी चाहिए, तभी आपका GUI सिस्टम, आपके विंडोज़, इसकी एग्जांपल विंडोज़ है सबसे बड़ी. ठीक है, तो आपके विंडोज़ ईजीली, जितनी भी विंडोज़ की कैटेगरीज हैं, जितनी भी वर्जन्स हैं, सब के सब GUI में आ जाते हैं. तो आपको अच्छी रैम चाहिए इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली, ताकि आपका कंप्यूटर अच्छी स्पीड से रन हो. टेक अप अ मच लार्जर अमाउंट ऑफ हार्ड डिस्क स्पेस. तो इसने ज़ाहिर बात है हार्ड डिस्क में जगह होल्ड करनी है. जब इसको हम इंस्टॉल करते हैं तो हार्ड डिस्क का पूरा सेक्टर ये ले लेता है. ठीक है, यूज़ मोर प्रोसेसिंग पावर, कैन बी स्लो फॉर एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स टू यूज़. कभी कभी ये स्लो भी हो जाता है, प्रोसेसिंग पावर भी इसको ज़्यादा चाहिए होती है. ये हमने इसके देखे डिसएडवांटेजेस. अब हम देखते हैं CLI के डिसएडवांटेजेस. स्टीपर लर्निंग कर्व, यानी कि लर्न करना आपको अच्छा खासा टफ है इसमें. अनसूटेबल फॉर बिगिनर्स, नॉट एफिशिएंट फॉर मल्टीटास्किंग, फ्रीक्वेंट इनपुट एरर्स. आप कमांड देते हुए, इनपुट देते हुए एरर आपके बहुत इजीली आ सकते हैं. बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल अनसूटेबल है. कोई भी बिगनर इतनी ज़्यादा कमांड्स याद नहीं कर सकता एक वक्त में, और उसको बिठा दिया जाए तो तुम कमांड लिखो तो उसके लिए टफ हो जाएगा.
मल्टीटास्किंग क्या चीज़ होती है? एक वक्त में जब हम GUI में, सिस्टम में, विंडोज़ में बहुत सारी हम ऐप्स पे काम कर रहे होते हैं और हमने वो साइमल्टेनियसली ओपन की भी होती हैं, एक को क्लोज करते हैं, एक को मिनिमाइज़ करते हैं, ये सब कुछ कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, जब एक वक्त में आप काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हो। तो CLI इंटरफेस में दिस इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, इसमें ये नहीं हो सकता। अगर आप एक चीज़ पर काम कर रहे हैं तो बस उसी पे फोकस कर सकेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज प्रोग्राम की इसमें नहीं ओपन की जा सकती। मैं छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके, शॉर्ट करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ईजीली हो। आज हमने सिर्फ GUI और CLI का कंट्रास्ट देखा है। नेक्स्ट में हम विंडोज़ वगैरह को देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप इट हेल्प्स। अल्लाह हाफिज़।